हाय दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है हेडेक। बहुत लोगों को हेडेक होता है और ये ख़ास तरह की हेडेक है जो महीना में 2 बार 4 बार होता है और साथ में नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, फिर सीवियर हेडेक होता है। ये इस टाइप की हेडेक को हम माइग्रेन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ माइग्रेन पे। वीडियो पर बने रहिए, पूरे वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। और इसका वीडियो में मैं बताऊंगा कि माइग्रेन क्यों होता है, इसका कारण क्या है, सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ख़ास करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। और दवा भी वही बताऊंगा जो मैंने अपने क्लिनिक में आजमाया है, जिससे फ़ायदा होता है और परमानेंट क्योर होता है। तो इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि इससे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलता है मेरे न्यू वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मीन्स नर्व का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेडेक होता है। आमतौर पे ये हेडेक नौसिया वॉमिटिंग के साथ में रहता है। तो चलिए इसका बात करते हैं सिम्टम क्या है। सिम्टम को मैंने कई स्टेजेस में बांटा है। पहला स्टेज है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम में है कि हेडेक शुरू होने के 2-3 दिन पहले से एक अच्छा फीलिंग नहीं होता है, थकावट सा लगता है। उसके बाद में भूख या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है, बदन भारी भारी लगता है, मूड चेंज होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से प्रोड्रोम स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टेज आता है ऑरा का। ऑरा में क्या होता है कि ऑरा क्या है? ऑरा एक ऐसा है कि एक एबनॉर्मल फीलिंग है, अनयूजुअल फीलिंग है जो कि हेडेक से पहले होता है। तो क्या होता है, ये विज़न को अटैक करता है। हेडेक शुरू होने के 20-25 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आँखों के सामने में लगे कुछ ब्लैक ब्लैक उड़ रहा हो, कुछ चमक रहा हो, कुछ चिल मिला रहा हो, जैसे विज़न डीम हो गया है। किसी को टनल साइट होता है, मतलब टनल में जैसे देखते हैं उस तरह दिखाई देता है, डीम विज़न हो जाता है। और किसी को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में धीरे धीरे हेडेक स्टार्ट होता है। ऑरा के टाइम में कान में भी रिंगिंग होता है, झंझनाहट होता है। तो उसके बाद में आता है एक्चुअल अटैक वाला स्टेज आता है जिसमें हेडेक होता है। हेडेक पहले तो थोड़ा बढ़ता है। हेडेक बढ़ते बढ़ते फुल हेडेक हो जाता है, सीवियर हेडेक हो जाता है, थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है, मतलब पल्स जैसे पल्स चलता है उस टाइप का हेडेक होता है। जैसे जैसे हेडेक बढ़ता है विज़न धीरे धीरे वापस आने लगता है। हेडेक के साथ में ज़्यादातर लोगों को नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है। उसके बाद सीवियर हेडेक होता है। पेशेंट को कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है, लाइट बर्दाश्त नहीं होता है, शोरगुल बर्दाश्त नहीं होता है, चुपचाप चाहता है कि आँख बंद करके पड़े रहें। तो ये अटैक जो है, ये स्टेज जो अटैक का स्टेज है। उसके बाद होता है पोस्ट्रोम स्टेज। हेडेक के बाद में पेशेंट बहुत कमज़ोरी लगता है, मसल पेन होता है। उसके बाद में चेहरा पीला पीला जैसा लगता है, लेकिन पेशेंट का मूड पहले से अच्छा हो जाता है। पहले से मूड जो है वह अच्छा फील होता है। और इसके बाद में ये प्रोड्रोम स्टेज आ गया। तो इस तरफ से 3-4 स्टेज है जिसमें हेडेक होता है। अब आइए बात करते हैं इसका माइग्रेन का कॉज क्या है। माइग्रेन का कॉज अभी तक डॉक्टर्स को पता नहीं चला है, मगर कैसे बढ़ता है ये तो पता है। किसी को फैमिली हिस्ट्री होता है, फैमिली हिस्ट्री की, जिसको पिताजी को हेडेक था तो बच्चे में भी हेडेक हो जाता है। और तो बात होती है सेक्स किसको होता है, तो ये मेल से ज़्यादा फीमेल में होता है, 3 गुना ज़्यादा फीमेल को होता है। मेल को ज़्यादा, मेल को कम होता है, फीमेल को ज़्यादा होता है।
और एज की बात करते हैं, एज में 10 से लेकर के 40 एज तक माइग्रेन होता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी माइग्रेन होता है। औरतों में खास करके मेंस्ट्रुअल के आसपास में हेडेक होता है, मेंस से पहले ड्यूरिंग भी हेडेक होता है, या प्रेगनेंसी के टाइम में हेडेक होता है। स्कूल गर्ल को प्यूबर्टी के टाइम में भी हेडेक होता है। वेदर चेंज होने से, अगर वेदर चेंज होने से भी हेडेक हो जाता है। वेदर चेंज होने से हेडेक होता है। उसके बाद में अगर बहुत फिजिकल वर्क हुआ है, या बहुत ज़्यादा शोरगुल में रहा हो, या बहुत ब्राइट लाइट में रहा हो, उसके बाद भी हेडेक हो जाता है। डाइट है, डाइट में कुछ ऐसा डाइट है जिसको खाने से हेडेक हो जाता है, जैसे कॉफ़ी हुआ, अल्कोहल हुआ, स्पाइसी फूड हुआ, इसको खाने के बाद में हेडेक हो जाता है। पनीर खाने से, तो बहुत सा चीज़ें हैं जिसको खाने से पेशेंट को माइग्रेन हो जाता है। अब ये बात करते हैं माइग्रेन के टाइप का। मोटा मोटी 3 तरह का होता है। एक तो हुआ विथ ऑरा हेडेक, दूसरा होता है विदाउट ऑरा हेडेक, तीसरा होता है मेंस्ट्रुअल। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑरा जो पहले हेडेक के पहले ऑरा जो फील होता है, जिससे डीप विज़न हुआ, ब्लड विज़न हुआ, आंखों सामने में कुछ चमकना, तो इससे स्टार्ट होता है। इस टाइप के हेडेक माइग्रेन को हम लोग क्लासिक माइग्रेन भी कहते हैं। दूसरा टाइप है विदाउट ऑरा, जिसमें ऑरा कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं कॉमन माइग्रेन। इसमें ऑरा नहीं होता है, डायरेक्ट हेडेक होने लगता है। तीसरा होता है मेंस्ट्रुअल हेडेक, जो मेंस्ट्रुअल के आसपास में होता है, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर हो सकता है। तो ये 3 तरह का माइग्रेन है। तो ये था माइग्रेन के बारे में इन डिटेल। अब आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट का। इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा, बेस्ट मेडिसिन है, जिसे लेने से परमानेंट ठीक हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का। सबसे पहले मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना का हेडेक कब होता है? जब कोई धूप में, गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करता है, काम करने के बाद में उसको सीवियर हेडेक होता है। थ्रॉबिंग हेडेक, जैसे पल्स चलता है उस तरह का थ्रॉबिंग हेडेक होता है, और फेस और हेड पूरा हॉट होता है, चेहरा तमतमाया हुआ रहता है, और तो समझें कि ये सिम्टम बेलाडोना का है, पेशेंट बेलाडोना का है। तो इसके ऐसे पेशेंट को हम लोग बेलाडोना देते हैं। 2 नंबर पे आती है वो है ग्लोनवाइन। ग्लोनवाइन का भी कॉज वही है, अगर कोई तेज़ धूप में काम किया है, गर्मी में काम किया है, या फिर आर्टिफिशियल लाइट में काम किया है देर तक, उसके बाद में उसको हेडेक हो जाता है। हेडेक सीवियर हेडेक होता है, लगता है कि हेड बड़ा हो गया और हेड फट जाएगा। लेकिन ये बेलाडोना से अलग इसलिए है कि इसमें जो ग्लोनवाइन में चेहरा पीला रहता है, न कि रेड, जबकि बेलाडोना में फेस रेड होता है और इसका चेहरा, ग्लोनवाइन का चेहरा पीलापन लिए होता है। नंबर 3 मेडिसिन जो है वो है आइरिस वेस्कुलस। आइरिस वेस्कुलस माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें जो होता है, इसमें सीवियर नौसिया होता है, बहुत ज़्यादा नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उसके बाद में हेडेक होता है, साथ में हेडेक होता है। उसमें वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा बाइल निकलता है, एसिडिक वॉमिटिंग होता है, तीता लगता है, मुंह में कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा या खट्टा लगेगा। उसके बाद में पूरे इंटेस्टिन में बर्निंग फील होता है, जलन फील होता है। तो आइरिस में जो है नौसिया, वॉमिटिंग, फीवर होता है, साथ में हेडेक होता है, और उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के ट्रैक्ट में बर्निंग होता है। उसके बाद एक बहुत अच्छी दवा आती है ईपीफेगस 30। जिस जितना भी दवा बताया अब तक के लिए, सबका 30 या 200% देंगे, और उसको रिपीट करते हैं सुबह, दोपहर, शाम। इसलिए बार बार मैं डोज नहीं बता रहा हूँ। पोटेंसी 30 या 200 होगा, और इसको अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी उसको आप लोग रिपीट करते हैं 3-3 घंटे पर या 4-6 घंटे पर ले सकते हैं। तो ईपीफेगस का जो माइग्रेन है वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करने की वजह से होता है। इसमें जो होता है कि मुंह से जो लार ज़्यादा निकलता है पेशेंट को, उसके बाद में हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है। इसमें फिजिकल वर्क की वजह से हेडेक होता है। उसके बाद में दवा जो आती है वो कालीफॉस 30 या 200 लेंगे। कालीफॉस में जो हेडेक होता है ड्यू टू मेंटल वर्क, कि कोई मेंटल वर्क किया है, स्ट्रेस लिया है, उसके बाद में हेडेक होता है। खास करके स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले लड़के या लड़कियों को
जो स्कूल कॉलेजेस का जो टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उसके वजह से माइग्रेन हो तो कालीफेस बहुत अच्छा काम करता है। कालीफोर 30, 200 या फिर 6 में दे सकते हैं। उसके बाद दवा आती है नट्राम्योर। नट्राम्योर का जो हेडेक है खासतौर से लेडीज़ में होता है, वो मेंसेस के आसपास में होता है, बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर हो सकता है। इसमें जो हेडेक हो जिसका होता है, ये इसका हेडेक होता है, हैमरिंग हेडेक होता है। इसको लगेगा जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। और इसका जो पिकुलर हेडेक होता है सुबह से शुरू होता है, जैसे सूरज उठता है वैसे वैसे हेडेक होता है। सुबह धीरे धीरे होगा, 12-1 बजे बहुत सीवियर होता है, फिर धीरे धीरे शाम को कम होता है, जैसे सूरज कम होता है कम हो जाता है। इसको हम लोग सनलाइट हेडेक होते हैं, सन हेडेक होते हैं कहते हैं। तो जैसे सूरज बढ़ेगा उससे हेडेक बढ़ेगा और धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। इसका हेडेक जो होता है नट्राम्योर का हेडेक बैक साइड से स्टार्ट होता है, फ्रंटल रीजन में आता है, आगे दोनों आँख पर सेट कर जाता है। इससे मिलती जुलती एक और दवा है, वो है स्पाइजिलिया। सिम्टम सेम है, जैसे सूरज बढ़ता है वैसे उसका हेडेक बढ़ता है, शाम को ठीक हो जाता है। मगर स्पाइजिलिया का हेडेक होता है वो लेफ्ट साइडेड होता है। स्पाइजिलिया 30 देते हैं ऐसे पेशेंट को जिसका लेफ्ट साइडेड हेडेक हो और सन हेडेक हो, मतलब जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे हेडेक बढ़ता है और शाम को ठीक हो जाता है। दूसरी एक दवा है जिसका नाम है सैंगुनेरिया 30। इसका हेडेक है स्पाइजिलिया से उल्टा है, इसका राइट साइडेड हेडेक होता है। नट्राम्योर की तरह इसका भी सर दर्द शुरू होता है, जैसे सूरज शुरू होता है बढ़ता है उसका हेडेक होता है, मगर इसका हेडेक राइट साइडेड होता है, जबकि स्पाइजिलिया का लेफ्ट साइडेड और नट्राम्योर का बोथ साइडेड होता है। नट्राम्योर में जो लेडी होती है वो वीक होती है। ये नट्राम्योर स्कूल गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे काम करती है, जो लड़कियां एनीमिक होती है, कमज़ोर होती है, और आई स्ट्रेन की वजह से अगर हेडेक हो जाता है, माइग्रेन होता है, तो हम नट्राम्योर उसमें देते हैं। नट्राम्योर का पेशेंट जो है डिज़ायर फॉर सॉल्ट होता है और अकेला रहना पसंद करती है, ये सब सिम्टम है नट्राम्योर का। उसके बाद में दवा आती है वो है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका ये बहुत अच्छी दवा है उन लोगों के लिए जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा लेते हैं, मीट मछली ज़्यादा खाते हैं, उनको इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन साथ साथ में माइग्रेन का अटैक हो तो नक्स भूमिका देते हैं। कॉन्स्टिपेशन आता है, इरेगुलर बाउल होता है और स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों को हेडेक हो तो नक्स भूमिका 30 या 200 देते हैं। 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। उसके बाद एक दवा आती है जेलसीमियम। जेलसीमियम में जो हेडेक स्टार्ट होता है वो डीम विजन से स्टार्ट होता है। हेडेक के पहले एकदम धुंधला दिखाई देगा, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, फिर उसके बाद हेडेक स्टार्ट होता है। हेडेक में उसका हेडेक स्टार्ट होता है, ज़्यादातर हेडेक उसका ऑक्सीपिटल रीजन में होता है, बैक साइड में हेडेक होता है और चारों तरफ लगेगा कि सर में जैसे बैंड बांधा हुआ हो। आँख जो पलकें जो भारी होती है, नींद ज़्यादा आती है और चक्कर आता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग जेलसीमियम देते हैं। उसके बाद दवा आती है सीपिया 30 या 200। ये इसका जो हेडेक होता है लेडीज़ के मेनोपॉज के टाइम में, जब मेंस बंद हो जाता है 40 या 45 के एज में, उस टाइम में ज़्यादा हेडेक होती है। और सीपिया का चिड़चिड़ी पेशेंट होती है और दिन भर अपने काम में बिजी रहती है, ऐसे पेशेंट को हम लोग सीपिया देते हैं। उसके बाद दवा आती है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम भी बहुत अच्छी दवा है माइग्रेन के लिए। इसका जो हेडेक स्टार्ट होता है डीप विजन से स्टार्ट होता है, लगता है कि आंखों के सामने कुछ चमक रहा है, कुछ ब्लैक डॉट है या फिर लाइट का डॉट चमक रहा है, उसके बाद इसका हेडेक स्टार्ट होता है। कालीबाइक्रोम का हेडेक होता है खास करके आईब्रोज के ऊपर में हेडेक होता है, वहाँ पर दबा के रखने का मन होता है, आईब्रोज के ऊपर में हेडेक होता है। तो ये था कालीबाइक्रोम का। वैसे तो दवाएं बहुत ज़्यादा है माइग्रेन की, लेकिन ये दवा कॉमनली हमने इसको ट्रायल किया है क्लिनिक में, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब करके जाएं। अगर थोड़ा भी फ़ायदा हुआ, थोड़ा भी नॉलेज हुआ, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दूसरे वीडियो तक के लिए अलविदा। थैंक यू।